हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम नॉलेज पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 10th इंग्लिश से बोर्ड एग्जाम के पर्पज से दो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को पढ़ेंगे। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वीडियो लेक्चर को, समझते हैं पूरी बात को। दोस्तों, आपको बता चलूं, आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं जो दो क्वेश्चन आप लोगों को कराने जा रहा हूँ, ये दोनों ही क्वेश्चन बच्चों बोर्ड एग्जाम के पर्पज से वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और आप इनको तैयार करके जरूर जाइए। और देखिए, मैं आपको ये गारंटी देता हूँ कि अगर एक बार वीडियो लेक्चर को आपने पूरा देख लिया तो मैं आपको वीडियो लेक्चर देखते देखते ही ये दोनों क्वेश्चन आपको याद करा दूंगा और आप खुद ही बोलेंगे हाँ कि सर बिल्कुल ये याद हो चुके हैं। चलिए मैं आपको समझाता हूँ वो कौन कौन से क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर है। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन है बच्चों, हु वाज ग्राफिन, यानी ग्राफिन कौन था। ठीक है, व्हाट डिड ही डिस्कवर, और उसने किस चीज की खोज की थी। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा गया बच्चों, हु वाज ग्राफिन का मतलब होता है कि ग्राफिन कौन था। ठीक है, और व्हाट डिड ही डिस्कवर, ठीक है, उसने किस चीज की खोज की थी। ठीक है, अच्छा ये जो क्वेश्चन देखिए बोर्ड एग्जाम में देखिए 2015, 2017, 2019, 20, 23 और 24 तक बच्चों बोर्ड एग्जाम में पूछा गया, यानी बार बार बोर्ड एग्जाम में रिपीट होता रहता है। ठीक है, चलिए अब मैं इसके आंसर को समझाता हूँ। ठीक है, आंसर देखिए कितने आसान शब्दों में लिखा है। देखिए लिखना है आप लोग को, देखिए बोर्ड एग्जाम में, ग्रिफिन वाज अ ब्रिलियंट साइंटिस्ट, यानी जो ग्राफिन था वो एक बहुत होनहार क्या था बच्चों, वैज्ञानिक था। ठीक है, आगे देखिए, वट ही वाज लॉलेस पर्सन। लॉलेस पर्सन का मतलब बच्चों ये होता है कि वो एक कानून तोड़ने वाला व्यक्ति था। मतलब ब्रिलियंट साइंटिस्ट तो था, यानी बहुत होनहार साइंटिस्ट था, लेकिन क्या था, वो कानून तोड़ने वाला व्यक्ति था। क्लियर है आप लोग को मेरी बात, या तो आपको क्लियर हो गई हुई। क्या देखिए, ग्राफिन वाज अ ब्रिलियंट साइंटिस्ट, यानी वह एक होनहार वैज्ञानिक था। वट ही वाज लॉलेस पर्सन, वो एक कानून तोड़ने वाला व्यक्ति था। क्लियर है आप लोग को मेरी बात। आगे देखिए, ही डिस्कवर्ड आ रेयर ड्रग, यानी उसने, ही माने उसने, डिस्कवर मतलब खोजी, ए रेयर ड्रग मतलब एक अद्भुत दवा की उसने खोज की थी। किसने, ग्राफिन ने। क्या की थी देखिए, दैट मेड ह्यूमन बॉडी इनविजिबल, यानी उसने एक ऐसी दवा की खोज की अगर कोई पर्सन उसको खा ले तो वो वहां से गायब हो सकता है। समझ मारिए आप लोग को कितना ब्रिलियंट था, कैसी दवा की उसने खोज की, यानी उसने एक ऐसी मेडिसिन की खोज की अगर कोई पर्सन उसको अगर खा ले तो वहां से वो गायब हो सकता है। क्लियर है आप लोग को मेरी बात। ठीक है, आगे देखिए, इट वॉज अ ग्रेट डिस्कवरी, ये जो उसकी खोज थी ना ये बहुत महान थी। ठीक है, आज तक ऐसी दवा किसी ने नहीं खोजा था। किसने खोजा, ग्राफिन ने खोजा। क्लियर, क्लियर आप लोग को मेरी बात। तो ये जो उसकी खोज थी बहुत महान खोज थी, जो कहा गया इट वॉज अ ग्रेट डिस्कवरी, ये बहुत महान खोज थी। वट ही मिस यूज ही, वट ही मिस यूज इट फॉर हिज सेल्फ इंटरेस्ट, लेकिन उसने क्या किया, इसने इसका क्या गलत इस्तेमाल किया, अपने स्वार्थ के लिए इसका गलत इस्तेमाल। ना मिस यूज, मिस यूज का मीनिंग बच्चों होता है गलत इस्तेमाल करना। ठीक है, सेल्फ इंटरेस्ट का मतलब होता है अपने स्वार्थ के लिए, यानी उसने इस दवा को जो खोजा तो अपने स्वार्थ के लिए इसने इसका गलत इस्तेमाल किया। यानी कहीं वो भीड़ वाले इलाकों में जाता था, ठीक है, और उल्टा सीधा काम करता था, ड्रग को उसको वो खा लेता था, वहां से गायब हो जाता था, तो पकड़ा ही नहीं जाता था। बात समझ में आप लोग को मेरी बात। ठीक है, तो ये वो क्वेश्चन था, बहुत ही वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। एक बार देखिए मैं फिर से पूरा आपको समझा रहा हूं। ठीक है, पूरा देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, हु वाज ग्राफिन, ग्राफिन कौन था, व्हाट डिड ही डिस्कवर, उसने किस चीज की खोज की थी। आंसर क्या लिख के आना, बिल्कुल आसान शब्दों में, ग्राफिन वाज आ ब्रिलियंट साइंटिस्ट, यानी जो ग्राफिन था एक बहुत होनहार वैज्ञानिक था। ठीक है, वट ही लॉलेस पर्सन, लेकिन वो कानून तोड़ने वाले व्यक्ति भी था। ठीक है, समझ में आप लोग को। आगे देखिए, अच्छा, ही डिस्कवर्ड आ रेयर ड्रग, उसने एक बहुत ही दुर्लभ यानी बहुत ही अद्भुत दवा की खोज की थी। ठीक है, दैट मेड ह्यूमन बॉडी इनविजिबल, यानी कोई पर्सन अगर उसको खा ले तो उसकी बॉडी वहां से क्या हो सकती है, गायब हो सकती है, मतलब वो इंसान वहां से गायब हो सकता है दवा को खाने के बाद। ठीक है, अच्छा, इट वाज अ ग्रेट डिस्कवरी, ये उसकी महान खोज थी। बट ही मिस यूज इट, लेकिन उसने इसका गलत इस्तेमाल किया। फॉर हिज सेल्फ इंटरेस्ट, यानी अपने स्वार्थ के लिए उसने इसका गलत इस्तेमाल किया। तो ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए, व्हाट वाज द रियल दिस डिजीज दैट ट्रीकी वाज सफरिंग, यानी इसको यहाँ कहा गया है कि ट्रीकी जो था उसको असल में क्या बीमारी थी, उसको क्या बीमारी थी, किसको, ट्रीकी को। ठीक है, देखो ये जो क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम में 2014,
2016, 2017, 18, 21, 23 और 25 यानी पिछले साल तक की बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता रहा है। एक बार फिर से क्वेश्चन का मीनिंग समझा रहा हूं। व्हाट वाज द रियल डिजीज दैट ट्रिकी वाज सफरिंग फ्रॉम, यानी जो ट्रिकी था वो किस बीमारी से पीड़ित था, ये यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया। अब आपको देखिए आंसर समझिए। आंसर क्या है? एक्चुअली ट्रिकी हैड नो फिजिकल डिजीज, यानी जो दरअसल का मतलब होता है असल में, दरअसल का मतलब क्या होता है बच्चों? असल में, है ना, कहते हैं ना कि असल में बात ऐसा नहीं थी, ऐसे थी, ठीक है। तो एक्चुअली का मतलब क्या? असल में ट्रिकी हैड नो फिजिकल डिजीज, यानी ट्रिकी की कोई शारीरिक बीमारी नहीं थी, कोई शारीरिक समस्या नहीं थी। क्या थी फिर आगे देखो। अच्छा, ही हैड अ ओवर वॉमिटिंग, ही हैड अ वॉमिटिंग प्रॉब्लम ड्यू टू ओवर ईटिंग, यानी उसको वॉमिटिंग आती थी। ही हैड अ वॉमिटिंग मतलब उल्टी आना, और वो कब आती थी? जब वो ओवर ईटिंग करता ना, बहुत ज्यादा खाता था तुम्हारी तरह। समझ में आप लोग को मेरी बात? यानी उसको कोई शारीरिक बीमारी नहीं थी, किसको? ट्रिकी को। लेकिन हाँ एक बीमारी थी, क्या होती थी वो? जब वो ज्यादा खाता था, एक्स्ट्रा खाता था आप लोगों की तरह, ठीक है, तो क्या होता है? उसको उल्टी आना शुरू हो जाती थी। वोमिटिंग का मतलब होता है उल्टी आना। क्लियर है आप लोग को मेरी बात? आगे समझते हैं। ही बीकेम वेरी लेजी, वो जो ट्रिकी था, लेजी माना था आलसी होना, वो बहुत आलसी हो चुका था, बहुत आलसी हो चुका था, ठीक है, आपकी तरह, ठीक है। एग्जाम का टाइम चल रहा है, बिल्कुल 12 घंटे की नींद दे रहे हैं, समझ में आ रहा? तो आपकी तरह था वो भी, ठीक है। तो क्या? ही बिकम वेरी लेजी, ठीक है, बहुत आलसी हो गया था, बिकॉज ही डिड नॉट टू एनी फिजिकल एक्सरसाइज, क्योंकि वो कोई भी शारीरिक एक्सरसाइज नहीं करते, कोई भी शारीरिक क्रिया नहीं करता था, कोई एक्सरसाइज वगैरह नहीं करता, इसलिए क्या हो गया था? वो आलसी भी हो गया था। एक बार समझ में आई आप लोग को? चलिए मैं एक बार फिर से इसका पूरा मीनिंग समझाता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन था व्हाट वाज द रियल डिजीज दैट ट्रिकी वाज सफरिंग फ्रॉम, यानी जो ट्रिकी था वो असल में किस बीमारी से पीड़ित था, तो ये यहाँ पे पूछा गया। आंसर क्या था? एक्चुअली दरअसल ट्रिकी हैड नो फिजिकल डिजीज, यानी ट्रिकी को कोई शारीरिक बीमारी नहीं थी, ठीक है। अच्छा, ही हैड अ वॉमिटिंग, यानी वो उल्टी करने लगता था, कब? कब? ड्यू टू ओवर ईटिंग, जब वो जरूरत से ज्यादा खा लेता था उसको उल्टी आना शुरू हो जाती थी, ये इसकी बीमारी थी, ठीक है। अच्छा, लेकिन होता कब था? जब वो ज्यादा खाता था तब ऐसा होता था वॉमिटिंग वगैरह, है ना। ही ही बिकेम वेरी लेजी, बहुत आलसी हो गया था। क्यों हो गया था? बिकॉज ही डिड नॉट टू एनी फिजिकल एक्सरसाइज, कोई भी शारीरिक प्रक्रिया यानी शारीरिक एक्सरसाइज वो नहीं करता था। समझ में आप लोग को मेरी बात? तो ये बच्चों इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो दोनों क्वेश्चन बच्चों बोर्ड एग्जाम के पर्पज से वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। उम्मीद करता हूँ बच्चों दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे से याद हो गए होंगे, ठीक है। और वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप बच्चों वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बच्चों हम इसी प्रकार से आपको 10th क्लास का सभी बोर्ड एग्जाम के पर्पज से इंपोर्टेंट सिलेबस आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत।